जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज का इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 8 लेके आए हैं। चैप्टर 8 का नाम है त्रिकोणमिति। तो आज का इस वीडियो में त्रिकोणमिति का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा और बेल आई बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो 8.1 में क्वेश्चन की संख्या 1 से लेकर 11 तक है, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 5 तक की सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सबसे पहले हम जानकारी ले लेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है समकोण है। समकोण कहने के मतलब वैसा कोण जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री बराबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग समकोण। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। और इसमें दो कोण न्यून कोण है, एंगल A और एंगल B क्या है, न्यून कोण है। तो एक न्यून कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, तो इसमें जानकारी ये लेना है कि यहाँ पे थीटा है, तो इसकी सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग P से। और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, H से। और ये थर्ड साइड जो दिखाई पड़ रहा है BC, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसको लिख देते हैं हम लोग B से। तो यहाँ पे एंगल है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल लेंगे इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने एंगल माने हैं थीटा, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये लंब। 90 डिग्री सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये थर्ड साइड बचा उसको क्या मान लेंगे, आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे यूज करेंगे, यानी त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। AC को हम लोग यहाँ पे लेंथ को डिनोट कर लिए H, यानी कर्ण का लेंथ को हम H लिख दिए हैं। यहाँ H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चूँकि AB का लेंथ P है और BC का लेंथ क्या है, B है, तो H स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से हम H बराबर निकाल सकते हैं रूट अंडर P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। ये H बार निकल के चला आया। यानी लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालने का ये फार्मूला बन गया। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लंब निकालना है, यानी P बराबर, तो ये प्लस में क्या चलाएगा, माइनस में, स्क्वायर में है तो रूट में चला जाएगा। तो रूट अंडर बन के आएगा H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। यानी कर्ण और आधार दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ से लंब निकाल सकते हैं। तीसरा फार्मूला हो जाएगा B बराबर, तो B निकालना थी, प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस में, तो रूट अंडर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। यानी कि हमें जब बेस निकालना है तो उसके लिए कर्ण और क्या होगा, लंब दिया रहेगा तो हमें क्या निकल जाएगा, इसका आधार निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 फार्मूला हो गया। P और B दिया रहेगा तो H निकल जाएगा, है ना। P और B दिया रहेगा तो H निकल जाएगा। H और B दिया रहेगा तो P निकल जाएगा। H और P दिया रहेगा तो B निकल जाएगा। इसके बाद इसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 हैं। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं इसको। इसको हम लोग टी से भी डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल टी स्मॉल से। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं। तो सबसे पहले इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पहला जो जानकारी लेंगे वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा है, इसके सामने लंब हो गया और 90 के सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी लंब और कर्ण का रेशियो क्या कहलाती है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ पे P/H। फिर इसके बाद क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण यानी B/H। तीसरा फॉर्मूला क्या होती है, टैन थीटा। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो टैन थीटा फॉर्मूला निकल के आएगा लंब बाई आधार यानी P बाई क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। अब इसका 3 उल्टा यानी इसका 3 रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, H/P बन जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा और क्या बन जाएगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो H/B बन जाएगा, यानी कर्ण बाई आधार हो जाएगा। और कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो B बाई क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय रेशियो है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। 3 फार्मूला इधर हो गया आपका, H, P और B नी, और यहाँ पे 6 ट्रिकोणमेट्रिक रेशियो यानी टोटल 9। ये 9 पर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1 में यूज आने वाले हैं, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। H बराबर फॉर्मूला क्या बनेंगे, तो √√P² प्लस B², यानी कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। P बराबर क्या आएगा, √H² माइनस P², यानी लंब बराबर क्या होगा, √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। B बराबर क्या होगा, √H² माइनस P², यानी हमें आधार निकालना है तो √ कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। 6 ट्रिकोणमेट्रिक रेशियो है। जो पहला है साइन थीटा, साइन थीटा क्या लिखा हुआ, P/H यानी लंब बाई कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, B/H यानी आधार बाई कर्ण। टैन थीटा क्या होगा, P/B यानी लंब बटा आधार। और साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, H/B यानी कर्ण बाई लंब। सेक थीटा क्या होगा, H/B यानी कर्ण बाई आधार। कॉट थीटा क्या होगा, B/P यानी आधार बाई क्या होगा, लंब होगा। तो हम लोग चलिए डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB = 24 सेंटीमीटर और BC = 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A, दूसरा क्या है, कॉस A। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन C और फिर क्या निकालना है, कॉस C। तो कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। जिसमें कह रहा है कि B कोण जो है वो क्या है, समकोण होना चाहिए। तो B कोण यहाँ पे रखेंगे, B को समकोण की जगह रखना है, यानी ये हो गया, ये B हो गया, क्या हो गया, C हो गया। समकोण कहने का मतलब कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। AB का मान दिया हुआ है, इसमें AB का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और BC का मान कितना दिया हुआ है,
तो बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए बी मालूम है, बी सी मालूम है, तो हम इसमें क्या नहीं दिया हुआ, ए सी। तो सबसे पहले हम लोग ए सी निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन इसको लिखेंगे। इसमें दिया क्या क्या है बात है वो लिख दे। दिया है ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए सी निकाल लेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √100। चूँकि यहाँ 90 डिग्री है तो ये कर्न हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ए बी का मान दिया हुआ 24 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा, है ना। तो 625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा 25। यानी ए सी का जो लेंथ आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया कम्प्लीटली आपको 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये ए सी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन में जो है निकालने के लिए वो क्या है, साइन ए का मान निकालना है। फिर इसके बाद किसका मान निकालना है, तो दूसरा जो निकालना है वो कॉस ए का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ देखे 1 का 1 में साइन ए कॉस निकालना है। एंगल यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये हो जाएगा कर्ण। एंगल यहाँ पे है तो साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है P/H। तो P तो यहाँ पे एंगल लिया गया तो थीटा यहाँ पर मान लेंगे हम लोग, थीटा के सामने लंब हो जाएगा तो P का मान कितना हो जाएगा 7 और H का मान, तो H का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें H का मान हो जाएगा 90 डिग्री के सामने 25 दिया हुआ है तो हो जाएगा P/H, यानी 7 बाई कितना हो जाएगा 25। कॉस ए का मान निकालना है तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है कॉस, थीटा यहाँ पे है तो कॉस का B/H। तो B का वैल्यू कितना हो गया 24 हो गया और H का मान कितना हो गया 25। तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। दूसरा जो इसमें सवाल है, दूसरा सवाल दिया हुआ है साइन सी का मान निकालना है। फिर किसका मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन सी का मान निकालना है, यानी पे अब की एंगल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम लोग एंगल सी है तो इसके सामने अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण होगा। यानी यहाँ पे एंगल है तो ये लंब, यहाँ पे एंगल है तो ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल में जो है वो क्या है सी है, तो सी यहाँ पे दिया हुआ है तो ये एंगल के सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर यानी साइन सी निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है P/H। तो यहाँ P का मान कितना हो जाएगा 24 और H का मान कितना हो जाएगा, तो H का मान हो जाएगा 25, क्योंकि ये 90 डिग्री सामने ये करना है। फिर कॉस सी निकालना है तो कॉस सी का मान दिया हुआ यानी ये एंगल सी दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस क्या होता है B/H, तो B का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और H का मान कितना हो जाएगा, तो H का मान हो जाएगा 25। तो पहला क्वेश्चन का यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है आकृति 8.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है आकृति 8.3 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज PQR। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है PQ का मान 12 सेंटीमीटर
और पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे, है ना। तो पी क्यू आर, यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ पे क्यू लिखेंगे, यहाँ पे आर। तो पी क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ था वो दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी आर का जो वैल्यू दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, क्यू आर नहीं दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर निकाल लेंगे। जो पहले दिया है उस बात को यहाँ पे लिख लें हम लोग। दिया क्या क्या है, तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे हम लोग, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे। इसमें सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, तो सबसे पहले निकालना होगा क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर निकाल लेंगे। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा वाला भुजा है निकालना है, तो छोटा भुजा निकालना है तो रूट अंडर बड़ी भुजा का स्क्वायर में से ये छोटा भुजा का स्क्वायर घटा देंगे हम लोग, यानी हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 13, 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। अब ये घटेगा तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5 हो गया, 6 में से 4 गया 2, 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 5। यानी कहने का मतलब यहाँ से जो क्यू आर का जो लेंथ है, क्यू आर का लेंथ कितना हो गया, तो क्यू आर का लेंथ आया 5 सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, कितना सेंटीमीटर आया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब किसका मान निकालना था, तो मान निकालने के लिए जो यहाँ बोल रहा था वो था आपको tan p माइनस कॉट आर का मान, है ना। tan p माइनस क्या था, कॉट आर। आइए हम लोग tan p माइनस कॉट आर का मान निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ हो जाएगा tan p माइनस कॉट आर। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ tan p है, तो p यहाँ पे एंगल है, तो यहाँ इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्व। तो tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो इसके सामने ये p हो गया, तो p का मान हो गया कितना, 5, और b का मान कितना हो गया, 12, माइनस अब cot r। तो एंगल यहाँ चेंज हो गया, तो ये एंगल हो गया r। इसके सामने ये हो जाएगा p का मान, और ये हो गया b, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h। तो यहाँ cot r कह रहा है, तो ये एंगल है ना। तो cot r क्या होता है, b बाई p। तो b का मान कितना हो जाएगा, 5, और इसमें p का मान कितना हो जाएगा, 12। तो बताइए प्लस में और ये क्या है, माइनस में, है ना। तो ये से 0 हो जाएगा, या तो आप एलसीएम लेके नहीं बना सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 5, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी कम्प्लीटली देखा जाए तो कितना आएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 12। 0 को जब 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। यानी इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो साइन a का मान दिया हो 3/4, तो कॉस a और tan a का मान निकालना है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है, क्या दिया है इसमें, तो साइन a का मान दिया हुआ है। साइन a का मान कितना दिया हुआ था, 3/4 दिया हुआ था। तो कॉस a का मान निकालना और tan a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, है ना। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखिए यहाँ पे ए है, तो ये एंगल के सामने ये हो जाएगा लंब। अगर यहाँ पे ए लिखते हैं
इसके सामने लम्ब हो जाएगा। तो चलिए ये एंगल यहाँ पे है, इसके सामने हो जाएगा लम्ब यानी पी का मान। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो 90 डिग्री सामने एच हो जाएगा। तो पी का मान हो जाएगा 3 और एच का मान कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे एंगल ए है तो ये एंगल नहीं है तो इसके सामने ये लम्ब और ये हो गया कर्ण। अगर ए यहाँ बैठाते हम लोग तो इसके सामने लम्ब हो जाता। अब निकालना किसका लेंथ, तो इसमें ए बी का लेंथ नहीं दिया हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे ए बी का लेंथ हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए ए बी का लेंथ निकालते हैं। तो ए बी का लेंथ निकालना है तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कहने का मतलब ये कर्ण दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है, यानी निकालना है किसका वैल्यू, यानी बेस का वैल्यू निकालना है ना। तो बेस का वैल्यू निकालना है, सपोज इसको हम लोग ऐसे बी कह सकते हैं, बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7। 7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, है ना, पॉइंट में आएगा तो हम लोग रूटे में छोड़ देंगे। यानी इसका ए बी का जो वैल्यू आ गया रूट कितना आ गया 7 आ गया। अब आपसे जो पूछा जा रहा है उसको निकाल देंगे। तो पूछा जा रहा था कि इसका वैल्यू कॉस ए का मान निकालना था, ठीक है, और दूसरा मान किसका निकालना था, तो दूसरा आपको मान निकालना था tan ए का मान निकालना था, है ना। तो कॉस ए, तो कॉस्ट क्या होता है, तो कॉस्ट होता है बी बाई एच। तो यहाँ पे बी का जो वैल्यू है ये इसके सामने लम्ब हो गया, ये आधार हो गया है, बी मतलब बेस मैंने आधार, तो आधार का मान हो गया रूट अंडर 7, ठीक है, डिवाइड बाई एच, एच का मान कितना हो गया 4, तो रूट अंडर 7/4 हो जाएगा इसका रिजल्ट। फिर दूसरा क्या निकालना है tan ए, तो ये एंगल दिया हुआ है tan है ना। तो इसके सामने tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan ए का फॉर्मूला होता है P बाई बी। तो P का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और B का मान कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका फाइनल रिजल्ट यही आएगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे, है ना। इसमें दिया क्या है, तो दिया है 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग cot A का मान निकाल लेंगे, तो ये गुना में कहाँ चला जाएगा भागा में, तो 8 बाई कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लें, है ना। तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे अगर ए लेते हैं एंगल, तो ए लिख दें इसको, यहाँ बी लिख दें, यहाँ क्या लिख दें सी। एंगल यहाँ लेने पर आसान हो जाएगा कि इसके सामने ये लम्ब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉट क्या होता है बी बाई पी, तो बी का मान ऊपर वाला वैल्यू किसका है बी, नीचे वाला वैल्यू किसका है पी का। तो बी का मान 8 हो जाएगा, तो बी का मान यहाँ बिठा देंगे, और पी का मान कितना हो जाएगा 5, सॉरी पी का मान कितना हो जाएगा 15, यहाँ 15 बैठा देंगे। अब निकालना किसका वैल्यू है एच का। तो सबसे पहले एच बराबर फॉर्म लगाएंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। पी का मान दिया हुआ है कितना 15, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर 64। तब ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 6 2 8, यानी 289 आएगा। 289 का जो वर्गमूल होगा कितना आएगा 17 आएगा, यानी कर्ण का मान जो आ गया कितना आ गया 17 आ गया, ये मिल गया। अब जिसका मान निकालना है तो निकालना है किसका मान, तो निकालना है आपको साइन ए का मान। दूसरा किसका मान निकालना है, तो सेक ए का मान। साइन ए यहाँ पे एंगल है, साइन तो क्या होता है पी बाई एच, इसके सामने पी का मान हो गया कितना 15, एच का मान कितना हो गया 17, तो 15 बाई कितना हो जाएगा 17। फिर निकालना है सेक ए, सेक थीटा और क्या होता है, तो सेक होता है एच बाई बी होता है।
तो एच का मान कितना है 17 और बी का मान कितना 8, इसका रिजल्ट हो जाएगा 17/8। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक का मान दिया हुआ तो इसके छुड़ाकर जो 5 त्रिकोणमितीय रेशियो बचे उसका सभी का मान निकालना है। ठीक है, यानी सेक छोड़ा क्या क्या बचा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, ये सभी का मान निकालना है इसमें, है ना। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करेंगे हम लोग। तो इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सेक थीटा, है ना। सेक थीटा बराबर 13 बटा कितना दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13 बटा कितना दिया हुआ है 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे समझने के लिए हम ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है B/H, सॉरी सेक थीटा होता है H बटा B होता है ना। तो ऊपर वाला H का वैल्यू हो गया, नीचे क्या हो गया B का वैल्यू हो गया। तो H का जगह 90 डिग्री सामने H हो गया, तो H का मान यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ B का मान। तो यहाँ पे थीटा के सामने लंब हो गया और ये क्या होगा आधार, तो B का मान यहाँ बैठ जाएगा। निकालना किसका वैल्यू, P का मान। तो सबसे पहले हम लोग P निकाल लेंगे। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होती है, √H² - B²। अब यहाँ पे H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ 13, 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो बताइए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब इसमें से हम लोग हटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। यानी इसमें लम का जो मान आया कितना आ गया 5, यानी इसका वैल्यू आ गया 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, यानी सेक को छोड़कर, सेक को छोड़कर क्या क्या मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, फिर टेन थीटा का मान निकालना है, और फिर कोसेक थीटा का मान निकालना है, और कॉट थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा क्या होती है P/H, P/H यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। दूसरा क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा B/H। ठीक है, तो B का मान जो होगा, B का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो B का मान हो जाएगा 12 और H का मान कितना हो जाएगा 13, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा 12/13। टेन थीटा का मान निकाला, टेन थीटा कहता है P/B, यानी कितना हो जाएगा, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होगा H/P, H/P यानी 13 बटा कितना हो जाएगा 13/5, चूँकि H का मान ही हो गया। ये किसका मान है, H का मान है। ये किसका मान है P का, ये किसका मान है B का। तो होता है H/P यानी 13 बटा कितना हो जाएगा 5। कॉट थीटा क्या होता है, तो B/P यानी 12 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज का इस वीडियो में नहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स।